दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जो शेयर आपको बताने जा रहा हूँ, ये शेयर एक मोनोपोली शेयर है। इसका जो बिजनेस है मोनोपोली है। इससे इसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत अच्छा इसका ये सर्विस सेक्टर की कंपनी है, सर्विस देती है, मोनोपोली बिजनेस है, इनकम अच्छा खासा है और भविष्य में इसका ग्रोथ होने की संभावना अपार है। वो कैसे मैं आगे बताऊंगा और ये कौन सा शेयर है ये भी मैं बताऊंगा। अच्छा, मेरा ये इन्फॉर्मेशन के व्यू से ये बताया गया, नॉट रिकमेंडेशन है। ये शेयर आप खुद ही रिसर्च करें तभी इसमें पैसा लगाएं। उससे पहले मैं जो बात करने जा रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, शायद आप जान भी चुके हैं। गवर्नमेंट ने STCG टैक्स और LTCG टैक्स बढ़ा दिया है। पहले तो आप ये समझें कि STCG टैक्स और LTCG टैक्स होता क्या है। आप जब शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, STCG का मतलब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म में जो आप इनकम करते हैं उस पे टैक्स, और एक होता है LTCG टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ये शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। यदि आप एक साल के अंदर आप प्रॉफिट बुक करते हैं, उस शेयर से इनकम निकालते हैं, तो जितना इनकम हुआ उसके ऊपर वो उतना टैक्स लगता है। तो STCG टैक्स पहले था 15%, जो कि गवर्नमेंट ने अब 20% कर दिया है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने किसी शेयर में 1 लाख रुपया लगाया और एक साल शॉर्ट टर्म माना जाता है। एक साल से ठीक एक दिन भी पहले आप पैसा निकालें, वो पैसा एक से बढ़ के आपका 1.5 लाख हो गया, यानी कि आपने प्रॉफिट किया 50,000 रुपया। तो एक साल से एक दिन पहले भी आप निकालेंगे तो 50,000 जो प्रॉफिट है उस पर आपको पहले 15% टैक्स लगता था, अभी जो हो गया 20% हो गया। वही आप एक दिन बाद यानी कि ठीक एक साल बाद निकालेंगे तो वो LTCG में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो आपको इसमें पहले 10% टैक्स था, अब 12.5% लगेगा। तो अब आपको सोचना ये है कि आपको एक साल बाद निकालना है, एक साल पहले। अगर एक साल बाद निकालते हैं तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा, जो कि पहले 10% था। और एक साल से पहले निकालते हैं तो 20% लगेगा, जो कि पहले 15% था। तो आप समझ गए कि STCG टैक्स और LTCG टैक्स होता क्या है। अब आपको लगता है गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाया क्यों। मेरा जहाँ तक अनुमान है, ओपिनियन है, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत तरीके से इस बात को बताए हैं। हमको जो लगता है सबसे मुख्य कारण इसका क्या है, RBI, मुझे जो लगता है गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बढ़ाया, इसका मुख्य कारण यही है कि कुछ दिन पहले RBI का एक रिपोर्ट आया था कि लोग बैंकों में डिपॉजिट कम कर रहे हैं, लोन ज़्यादा ले रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। एक पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा बैंक का। और एक चीज़ देखा गया कि लोग पैसा कर्ज लेके शेयर में निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया पिछले हाल के दिनों में ये अच्छा रिटर्न दिए, जिसके कारण लोगों का रुझान भी इधर हुआ है। और होना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है कि आप भी उद्योग में भागीदार बने, आम आदमी भी भागीदार बने, इसीलिए तो शेयर मार्केट बनाया गया है। लेकिन अगर बैंकों में डिपॉजिट कम हो जाएगा तो कल बैंक के पास लोन देने के लिए और उसका व्यवसाय का क्या होगा। तो लोग हम ही जाएंगे बैंक में, तो बैंक के पास पैसा रहेगी तभी तो लोन देगी। ऐसा नहीं कि वो पैसा छाप देती है और दे देती है, वही पैसा से तो रोटेट होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ने उधर टैक्स बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, ताकि लोग कुछ पैसा इधर भी आना शुरू हो जाए, इधर भी डिपॉजिट बढ़े। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप भी कुछ सोचिए इस पर, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब मैं जो शेयर की बात करने जा रहा हूँ उस शेयर का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अच्छा, ये काम क्या करती है। हम लोग जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो किसके नाम से वो शेयर है उसका सारा हिसाब किताब और डाटा CDSL रखती है। और इसका कंपटीशन बस एक ही कंपनी से है, NSDL। लेकिन NSDL तो लिस्टेड नहीं है,
तो हमको CDSL का ही शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि CDSL लिस्टेड है। तो CDSL जो है, इसका काम सर्विस सेक्टर का हो गया। ये बहुत ज़्यादा तामझाम या कोई रॉ मटेरियल खरीदने का इसको टेंशन नहीं है। इस एक तरह से देखा जाए, हम लोग जो शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, उससे थोड़ा सा मिनिमम एक टैक्स जाता है, और ये इसका इनकम का जरिया है। और आप एक बात समझिए, शेयर मार्केट में आज मात्र 5% लोग ही हैं इन्वॉल्व हमारे देश में। जिस दिन ये 25% भी जाएगा तो इसका व्यवसाय कहाँ जाएगा, इसका इनकम कहाँ जाएगा? कोई कंपटीटर भी नहीं। तो इसीलिए, और अब मैं पिछला 3 साल का इसका रिकॉर्ड दिखाने का आपको कोशिश करूंगा कि इसने कैसा रिटर्न दिया है। एक कंपनी अब एक चीज़ समझिए, सब सर्विस सेक्टर की कंपनी, इसको खर्चा कम है तो डिविडेंड भी अच्छा खासा भविष्य में भी देगी, अभी भी देते आ रही है। तो मैं पिछले 3 साल का रिकॉर्ड इसका देखने का कोशिश करूंगा और आपको बताने का कोशिश करूंगा। एक कंपनी 2017 में लिस्टेड हुई शेयर मार्केट में, और उस समय लिस्टेड होने के बाद ही 300 के आसपास चली गई थी, और जून 2017 को लिस्टेड हुई थी, और इस 2020 तक ये कई बार 200 से नीचे भी गई, 200 के आसपास रही। ये 3 साल के एवरेज में मैंने जो देखा, तो अगर मैं ये 3 साल के बीच में कोई व्यक्ति 5,000 शेयर खरीद के अपने पास रख लेता, तो उसका निवेश होता टोटल 10 लाख रुपया। वो 10 लाख रुपया आज क्या हो गया रहता, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आज के डेट में शेयर का प्राइस है 2565 रुपये, एक शेयर का प्राइस। और 5,000 अगर आप उस समय खरीदते तो 10 लाख रुपया लग गया रहता आपका। लेकिन वो 10 लाख रुपया आज हो गया रहता 1,28,25,000 रुपया आज के डेट में। और वो तो जो गेन हुआ अलग। आपको डिविडेंड कितना मिलता, पिछले में 2 साल का डिविडेंड आपको बताता हूँ। 2023 में कंपनी ने 16 रुपया डिविडेंड दिया पर शेयर। अगर 5,000 शेयर आपके पास है तो 80,000 आपको सिर्फ डिविडेंड बैठे बैठे मिल जाता है उस शेयर में। 2024 में कंपनी ने 22 रुपये का डिविडेंड दिया, तो उसको अगर 5,000 से कैलकुलेट करते हैं तो 1,10,000 रुपया होता है। तो 1,10,000 रुपया तो बैठे बैठे आपका अकाउंट में आ गया, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। और इधर कैपिटल गेन अलग हो रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि आगे इसकी क्या संभावना, आगे भी संभावना है। मैंने बोला था 5% लोग ही आज खाता खोले हैं शेयर मार्केट में। जिस दिन ये 20% भी गया, 25% भी गया पूरे भारत में, तो इसका इनकम क्या होगा आप सोचिए, थोड़ा कल्पना करिए इसमें। और आपका डिविडेंड कितना आएगा। तो मैं तो कहता हूँ अभी भी ये निवेश का अच्छा समय है। आप इसको सोचिए, समझिए, इस पर रिसर्च करें CDSL के ऊपर और निवेश करें। थैंक यू दोस्तों।